आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है मेलडी के प्रयोग में एक तार 3 खंडों में उस समय कंपन करता है जब उस पर 8 ग्राम भार का तनाव लगा होता है। उस पर कितना तनाव लगाया जाए जिससे वह 4 खंडों में कंपन करे। 4 खंडों कंपन करने का मतलब क्या हुआ कि लूप। जैसे कि मेलडी के प्रयोग में क्या हमने देखा है कि एक स्वरित्र होता है, ठीक है। एक स्वरित्र से क्या बांधा है हमने, एक रस्सी, एक डोरी को बांधते हैं इसके सिरा से, ठीक है। और क्या करते हैं, एक पुली के माध्यम से क्या होता है कि ये स्वरित्र एक समतल पे लगा होता है और उसमें ये इसके छोर पे एक हम डोरी बांधते हैं और ये पुली से क्या होता है, ये इस तरह से यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अलग अलग द्रव्यमान देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्वरित्र की जो भुजा होती है वो कंपन करती है और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे तरंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो तरंग का निर्माण होता है अप्रगामी तरंग बनता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसमें निस्पंद और प्रस्पंद बिंदुएं प्राप्त होती हैं। कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ये हमें प्राप्त होता है लूप, ठीक है। तो इसी में बोला जा रहा है कि मेलडी के प्रयोग में एक तार 3 खंडों में उस समय उत्पन्न करता है जब उस समय जो भार है वो कितना दे रखा है, 8 ग्राम का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान m1 अगर हम देखें तो ये क्या है, 8 ग्राम है, ठीक है। और इसके लिए हम तनाव देखें, ठीक है। तो तनाव कितना हो जाएगा, जितना भार हम देंगे उतना ही तनाव क्या आएगा, इसके रस्सी में आएगा उतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो m1 हमें दिया हुआ है, वो जो m1 है वो कितना है हो जाएगा यहाँ पे, ये तनाव के बराबर होगा कि जितना हम देंगे द्रव्यमान उतना क्या हो जाएगा, उसमें कंपन होगा। क्योंकि मेलडी के नियम से क्या होता है कि ये जो तनाव होता है वो क्या होता है, इस जितना द्रव्यमान होता है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर मेलडी के प्रयोग में ये तार में जो उत्पन्न कंपन है ये 3 लूप में हो रही है। कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, पहला लूप, ठीक है। फिर ये दूसरा लूप और ये क्या हो गया, तीसरा लूप, ठीक है। तो ये यहाँ पे निस्पंद बिंदु बनेंगी, यहाँ पे ये निस्पंद बिंदु बनेंगी, ठीक है। और ये क्या है, प्रस्पंद बिंदु है, ठीक है। ये क्या होगी, प्रस्पंद बिंदु। तो यहाँ पे 3 तार खंडों में प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पे जो अगर हम लूप की बात करें तो P1 हमें कितना दे रखा है, ये हमें 3 दे रखा है, जो लूपों की संख्या है, ठीक है। अब ये T1 P1 हमें ज्ञात है। दूसरी स्थिति में बोला जा रहा है कि उस समय तनाव हमें ज्ञात करना है, मतलब T2 हमें ज्ञात करना है जिस समय जो P1 का मान है, जिस समय क्या है कि ये जो अब लूप जो बन रहा है वो क्या कर रहा है, 4 खंडों में बन रहा है। मतलब लूप की जो संख्या हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, P2 वो 4 हो जा रही है, ठीक है। तो मेलडी के प्रयोग से क्या होता है कि P जो होता है P√T, ठीक है। लूप की संख्या जो और वर्गमूल जो तनाव का जो वर्गमूल होता है वो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है, ठीक है, के। तो यहाँ से अगर हम दोनों स्थिति के लिए देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 स्क्वायर T2, ठीक है। तो यहाँ से मान रखने पे क्या हो जाएगा, P1 का मान कितना है, 3 का होल स्क्वायर और T1 का मान कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये हो गया गुने 8 बराबर 4 का होल स्क्वायर इंटू T2 हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया 9 गुने 8 बराबर 16 गुने T2। तो यहाँ से T2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुने 8 बटा 16। तो ये कितना हो गया, 2, 9 बटा 2, ये हो जाएगा 4.5 ग्राम, ठीक है। तो तनाव T2 बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 ग्राम के बराबर। इतना भार अगर हम देंगे, ठीक है, इस प्रयोग में, तो तब जो लूपों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।